हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू ऑन योर यूट्यूब चैनल एडवांस स्टडी पॉइंट पे आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि मालूम है कि इस चैनल पे आपको क्लास 10th का साइंस का सब्जेक्टिव जो 2 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं वो सारे अभी आपको उपलब्ध कराए जा रहे हैं चैप्टर वाइज। इससे पहले अगर आप सारी वीडियो नहीं देखें हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके और कंटेंट में जाकर के सारे वीडियो आप देख सकते हैं। इससे पहले जितना भी फिजिक्स का था सारे क्वेश्चंस हो चुके हैं, केमिस्ट्री का सारे क्वेश्चंस हो चुके हैं। अब मैं बायो का आज चैप्टर 4 पढ़ा रहा हूं दोस्तों। चैप्टर 4 का जो भी वीवीआई क्वेश्चंस होगा, जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होगा वो मैं टिक यहाँ पे लगवाऊंगा दोस्तों। इतना को ही आप अगर कलेक्ट करके एक जगह रखेंगे और सारे को पढ़ लेंगे तो 100% मैं विश्वास के साथ करता हूँ कि 90+ कोई आपको लाने से नहीं रोक सकता है दोस्तों। अगर आप इस चैनल पर बने रहेंगे तो दोस्तों इसके बाद मैं सब्जेक्टिव जो 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन है वो चैप्टर वाइज लाऊंगा, उसके बाद फिर सोशल बताऊंगा, फिर ऑब्जेक्टिव का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे भी इस पे बताऊंगा। तो दोस्तों चलते हैं अब क्वेश्चन के ऊपर। देखो आज चैप्टर 4 अनुवांशिकता एवं जैव विकास। देखो यहाँ पे लिखा हुआ अनुवांशिकता एवं जैव विकास, ठीक है। तो इस चैप्टर के बारे में आज पढ़ेंगे। चलते हैं पहला क्वेश्चन, जो मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन वही मैं यहाँ पे आपको इंडिकेट करवाऊंगा, आप उसको नोट करके उतार लेंगे। तो पहला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अनुवांशिकता से या अनुवांशिकी से आप क्या समझते हैं। तो दोस्तों अनुवांशिकी का मतलब हुआ कि पीढ़ी दर पीढ़ी गुणों का विचरण, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी गुणों का स्थानांतरण ही अनुवांशिकी कहलाता है दोस्तों। यहाँ पे देखो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत संतति में जाने वाले लक्षण का अध्ययन करते हैं अनुवांशिकी कहलाता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको आप नोट डाउन कर लें, ठीक है। अब चलते क्वेश्चन नेक्स्ट में, अनुवांशिकी गुण से क्या समझते हैं दोस्तों। ये उतना अच्छी क्वेश्चन नहीं है तो इसको छोड़ करके चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, जैव विकास किससे कहते हैं। तो मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, जैव विकास मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, इसको भी नोट डाउन कर लें। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवों की उत्पत्ति तथा पूर्वजों के इतिहास एवं समय पर उनमें क्रमिक परिवर्तनों के अध्ययन कहता है। क्रमिक परिवर्तनों का अध्ययन कहता है तो उसको कहते हैं जैव विकास हुआ, ठीक है दोस्तों। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 3 नंबर। अब इसको भी आप नोट डाउन कर ले। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, देखते हैं ये क्या है। जैव विकास तथा वर्गीकरण का अध्ययन क्षेत्र किस प्रकार। ये फालतू क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नहीं आएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट पे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 पे, जीव विज्ञान जीवों में उत्परिवर्तन का मुख्य कारण क्या होता है दोस्तों। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है तो इसको भी नोट डाउन नहीं करना है। चलते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट पे 6 पे, हम अपने माता पिता के समान क्यों होते हैं। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है क्योंकि प्रत्येक जीव में बहुत से ऐसे गुण होते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी, यहाँ पे देखो पीढ़ी दर पीढ़ी माता से पिता अनेक उनके संचरित होते रहते हैं, जिस ऐसे अनुवांशिक गुणों के कारण पैतृक गुण कहते हैं और इन्हीं गुणों के कारण अपने माता पिता के समान होते हैं दोस्तों। तो मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन। अब चलते क्वेश्चन नंबर 7 पे, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है 7 नंबर, डार्विनवाद के बारे में आप क्या समझते हैं। तो चार्ल्स डार्विन के अनुसार प्रत्येक जीव में प्रजनन की असीम क्षमता होती है, ठीक है, पर पृथ्वी पर भोजन एवं आवास नियत होती है, अतः जीवों में अपने अस्तित्व को बचाने के लिए आपसी संघर्ष होता है। ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डार्विनवाद, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, जंतु वर्गीकरण के विभिन्न स्तरों का नाम लिखे। तो ये भी थोड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको भी आप नोट डाउन कर लें दोस्तों। यहाँ पे देखो जंतु के वर्गीकरण के विभिन्न स्तरों के नाम, पहला क्या है जगत, उसके बाद उपजगत है, फिर फाइलम है या इसी को डिवीजन कहा जाता है, वर्ग है, गण है, स्कूल, वंश, ठीक है, जाति, ये सब वर्गीकरण है, ठीक है। तो इसको भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी उतार ले। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, उपार्जित लक्षण क्या है दोस्तों। ये उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको नहीं पढ़ना है। चलते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, पक्षियों का विकास डायनासोर से क्यों माना जाता है दोस्तों। थोड़ी इंपॉर्टेंस क्वेश्चन की, देखो डायनासोर सरीसृप थे, सरीसृप तो जो रेंगने वाले जंतु होते हैं उसको कहते हैं सरीसृप। विभिन्न जीवों में अस्थियों के साथ पंखों की छाप भी स्पष्ट रूप से मिलती है, ठीक है। शायद विवेक पंखों के साथ पाए जाते हैं और पक्षियों ने पंखों से उड़ना सीख लिया होगा, इसलिए पक्षियों को डायनासोर से संबंधित मान लिया जाता है। तो दोस्तों इसको आप थोड़ा सा नोट डाउन कर ले, ज़्यादा फिर भी इंपॉर्टेंट है, फिर भी इंपॉर्टेंस है, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन 11 पे, मेंडल के मटर के पौधों पर प्रयोग से क्या परिणाम निकला। तो मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, जितना भी मोस्ट वीवीआई कर सकते हो ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन बायो के अंदर, ठीक है। तो दोस्तों ये देखो क्वेश्चन क्या है, मेंडल के मटर के पौधों पर किए गए प्रयोगों से निम्नलिखित प्रकार, तो पौधों में कुछ इकाइयां द्वारा नियंत्रित होती है तो उनके कई कार्य, यानी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप नोट डाउन कर लें, ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगला 12 पे, मेंडल ने किन 7 लक्षणों पर अपना प्रयोग किया था दोस्तों। ये भी आप मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आप उतार ले। 7 लक्षण नहीं पूछेंगे तो कुछ लक्षण जरूर पूछेंगे, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे, मेंडल की सफलता का मुख्य कारण, ये उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, मेंडल का स्वतंत्र विन्यास का नियम लिखें। तो दोस्तों ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप नोट डाउन कर लें और याद कर लें। मैं दोस्त यहाँ पे ज़्यादा आपको टाइम नहीं लूँगा, जिस वजह से मैं थोड़ा फास्ट बोल रहा हूँ। आप सिर्फ जिस क्वेश्चन को नोट डाउन करने बोल रहा हूँ वो क्वेश्चन नोट डाउन कर लें, क्योंकि चैप्टर वाइज जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बस उसी को मैं बताया जा रहा हूँ,
हूँ, ठीक है, बता रहा हूँ। इससे पहले अगर साइंस आप नहीं देखा है तो साइंस का जितना भी चैप्टर वाइज सब्जेक्टिव क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट वो आपको टिक लगा चुका हूँ। केमिस्ट्री में भी लगा चुका हूँ। आज मैं बायो कर रहा हूँ और बायो में भी चैप्टर्स 4 कर रहा हूँ। जैसे ही बायो कंप्लीट होगा उसके बाद इसका सब्जेक्टिव जो 5 मार्क्स होगा वो कराएंगे, उसके बाद फिर ऑब्जेक्टिव कराएंगे। चलते क्वेश्चन नंबर 14 पे मेंडल का स्वतंत्र विन्यास, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, लिख लें। चलते क्वेश्चन 15 पे जीन प्रारूप तथा जीनोटाइप किसे कहते हैं, तो मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। जीनोटाइप किसे कहते हैं, मोस्ट वीवीआई। देखो किसी जीव की जीनी संरचना उस जीव का जीन का प्रारूप या जीनोटाइप कहलाता है, ठीक है। जीनी संरचना जीन का प्रारूप या जीनोटाइप कहलाता है। जीवों के गुणों का गठन, लंबाई, त्वचा, बालों का रंग इत्यादि निर्धारण उनके जीन के प्रारूप के कारण ही होता है। चलते क्वेश्चन नंबर 16 पे आणविक जातिवृत्ति क्या है। आणविक जातिवृत्ति क्या है दोस्तों, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है तो इसको नोट डाउन नहीं करना। चलते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट पे। वे कारक वे कौन से विभिन्न तरीके हैं जिनके द्वारा एक विशेष लक्षण वाले व्यष्टि जीवों की संख्या समष्टि में बढ़ सकती है। ये भी इंपॉर्टेंस क्वेश्चन है दोस्तों, थोड़ा उतार लें इसको भी नोट डाउन कर लें। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन क्रोमोसोम से आप क्या समझते हैं। तो देखो हम लोग जानते हैं कि नाभिक के अंदर क्रोमोटोन के धागे पाए जाते हैं जो कोशिका विभाजन के समय संघनित होकर क्रोमोसोम का निर्माण करता है दोस्तों। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हमारे शरीर के अंदर 23 जोड़ा टोटल 23 जोड़ा क्रोमोसोम होते हैं, उसमें से एक जोड़ा सेम होता है, उसे एक ऑटो क्रोमोसोम कहते हैं, ठीक है। अब चलते क्वेश्चन नंबर 19 पे। जीन क्या है, तो ये भी मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, आप इसको भी नोट डाउन कर लें, इसको बताने की जरूरत नहीं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते विभिन्नता से आप क्या, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको भी नोट डाउन कर ले। विभिन्नता डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। वे कौन से कारक हैं जो नई स्पीसीज से उद्भव है, ये बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, इसे नोट डाउन नहीं करना। चलते क्वेश्चन नंबर 22 पे। लिंग क्रोमोसोम किसे कहते हैं दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो हमारे मनुष्य में 23 जोड़े टोटल 23 जोड़े क्रोमोसोम पाए जाते हैं, जिसमें से 22 जोड़े क्या होते हैं, सेम होते हैं, जिसको ऑटोमोसोम कहते हैं। और एक जोड़ा अलग होता है, एक जोड़ा देखो अलग होता है, एक जोड़ा अलग होता है, उसी जोड़ा को क्या कहते हैं, लिंग क्रोमोसोम। और वही हमें निर्धारित करता है कि कब लड़का होगा कब लड़की होगा, यानी अगर XX हो गया तो लड़का लड़की हो जाएगा, अगर XY हो गया तो लड़का हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। गुणसूत्र का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए दोस्तों, तो ये गुणसूत्र है, इसको आप उतार लेंगे, ठीक है। अब चलते क्वेश्चन नंबर 24 पे। जेनेटिक्स या अनुवांशिकी किसे कहते हैं, इससे पहले भी क्वेश्चन का आप नोट डाउन करवा चुके हैं, तो ये क्वेश्चन को छोड़ दें। अब चलते क्वेश्चन 25 पे। जीन कोष क्या है, तो मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, जीन कोष, इसको भी नोट डाउन कर लें, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। अब चलते 26 नंबर। बाघों की संख्या में कमी आनुवंशिकता के दृष्टिकोण से चिंता का विषय है, ये उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। अब चलते 27। जाति उद्भवन इससे क्या समझते हो, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, इससे छोड़े। प्रभावी तथा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। अब चलते क्वेश्चन 29, ये भी बिल्कुल फालतू क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 30 भी। तिलचट और चमगादड़ के पंखों में समझात अंग, ये तो मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। तितली और चमगादड़ के पंखों को समझात अंग कहा जाता है, क्यों अथवा क्यों नहीं, ठीक है, क्यों कहा जाता है, तो बोलो एक तितली और चमगादड़ के पंखों का समझात अंग नहीं कहा जा सकता है। हालांकि तितली और पक्षी के पंख उड़ने का कार्य करते हैं, परंतु इनकी मूल संरचना और उत्पत्ति अलग अलग होती है, ठीक है। मूल संरचना अगर उत्पत्ति अगर सेम हो जाए, काम अलग अलग भी, तब कहेंगे समझाता अंग, ठीक है। तो यहाँ पे वो सिर्फ उड़ने का काम करता है, तो काम के आधार पर हम नहीं कह सकते समझाता अंग, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। क्वेश्चन 31, ये उतनी भी क्वेश्चन नहीं है। अब चलते क्वेश्चन 32। ये संतरे में नर और मादा जनकों द्वारा आनुवंशिक योगदान बराबर की भागीदारी किस प्रकार सुनिश्चित की जाती है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 32। तो इस तरीके से आपका ये चौथा चैप्टर कंप्लीट हुआ दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि नेक्स्ट वीडियो आपके लिए फिर से लेके आऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद। Thank you for watching video. Thank you.